नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। विजया एकादशी पद्म पुराण में भी इसका जिक्र है कि ये अति उत्तम और महापुण्य देने वाली एकादशी होती है। और कहा जाता है कि हर काम में अगर आपको विजय चाहिए, आपको हर काम सफलतापूर्वक चाहिए, आपको चाहिए कि कोई भी काम आपका ना रुके, आपको चाहिए कि हर काम में डबल फायदा हो, तो आप यकीन मानिए विजया एकादशी पर कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज, कुछ विधियां ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको जब छोटी छोटी चीज़ें करने से बड़े बड़े फायदे होते हैं, तो उन छोटी चीज़ों को, उन छोटी रेमेडीज़ को करने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। अब आती है बात कि ये एकादशी कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक की है और कौन सी तारीख को आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि चीज़ें क्या होती है कि जब आप सही समय का चुनाव करते हैं तो वहाँ आपकी गुंजाइश जो है किसी भी कार्य को सफल करने की बढ़ जाती है। पद्म पुराण में महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि ये जो एकादशी है ये अति उत्तम महापुण्य एकादशी है। अगर कोई भी व्यक्ति आप इस एकादशी को रखता है तो उसके जीवन में डिमोरलाइजेशन, यानी जो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं नकार दिया जाता है, वो ख़त्म होता है। और इसके अलावा किसी भी कार्य को अगर आप शुरू करेंगे वो कार्य निश्चय ही पूर्ण होगा। और तीसरा, उस कार्य में सफलता की गारंटी हो जाती है, यानी उस कार्य को विजय होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब पद्म पुराण में क्लियर ये चीज़ें लिखी हैं कि इस एकादशी को करने से आपको महापुण्य मिलता है, हर कार्य में पुण्य मिलता है, हर कार्य तो आप करते हैं लेकिन एक सेटिस्फेक्शन और एक एनर्जी मिलती हो, तो वो कार्य सोचिए कितना अच्छा उत्तम रहेगा आपकी ज़िंदगी के कुछ फैसलों को बदलने के लिए। अब बात करते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो कब है। एकादशी जो शुरू हो रही है, ये तिथि 8 मार्च को दोपहर के 3:45 यानी 3:45 आफ्टरनून में ये एकादशी का जो व्रत है, ये एकादशी की जो तिथि है वो शुरू होगी। अब ये तिथि जो समाप्त होगी वो 9 तारीख को दोपहर को ही 3:03 पर इस तिथि की समाप्ति होगी। यानी जब आपका सूर्य उदय, और कहा जाता है कि उदय की ही आपको एकादशी हमेशा रखनी चाहिए। उदय की एकादशी का महत्व होता है। सूर्य उदय जब होगा, जो उदय के समय आपको तिथि मिलेगी, वो तिथि आपको 9 को मिलने वाली है, 9 मार्च को मिलेगी। तो यानी आपने जो विजया एकादशी का व्रत करना है वो आपने 9 तारीख को, 9 मार्च को ही करना है। क्योंकि इस व्रत को करने से आपकी ज़िंदगी में बड़ी सारी चीज़ों का चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपको फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे, इनफैक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इसका एक फ़ायदा और बहुत अच्छा रहता है, हम अक्सर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको मालूम है इस एकादशी को व्रत को करने से भगवान विष्णु तो अपना आशीर्वाद देंगे ही देंगे। हमारे पूर्वज, हमारे पितृ कुयोनि को छोड़ करके सीधा सीधा स्वर्ग लोक में जाते हैं। यानी अगर आप उन्हें भी कष्टों से मुक्ति दिलाना चाहें, मान लीजिए आपके पूर्वज किसी कष्ट के कारण से मृत्यु लोक हो गए, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसे कर्म उनके हाथों से हुए, नहीं हो पाए, ठीक नहीं कर पाए, करेक्शन नहीं कर पाए अपने कर्मों में नहीं। क्योंकि आजकल घर के अंदर कौन व्यक्ति क्या करता है पूरे घर परिवार के सदस्यों को मालूम होता है। आप उनका एक बहुत अच्छा सरल माध्यम बन सकते हैं। इस व्रत को करने से आपके पूर्वज स्वर्ग लोक की ओर कूच करते हैं, उन्हें मुक्ति दिलाते हैं, उन्हें उस जो कष्टों के जुड़े हुए जंजाल में से मुक्ति दिला करके उन्हें स्वर्ग की ओर अग्रसर कराते हैं, यानी उन्हें तकलीफ़ों से मुक्त करते हैं। और आपके पूर्वज, आपके पितृ अगर तकलीफ़ों से मुक्त होते हैं तो आपको सबसे पहले
बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देना शुरू करते हैं और उनके आशीर्वाद के दम पर आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। घरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, घरों में तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, बीमारियां घर कर रही हैं, शादी के योग्य बच्चे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, स्टेबिलिटी के योग्य बच्चे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो किसी की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही, किसी के संतान नहीं हो रही और किसी को संतान बहुत ज़्यादा सता रही है। हम कई बार इन सारी चीज़ों में इतने उलझे होते हैं कि हमें ये ध्यान ही नहीं रहता कि कहीं हमारे पूर्वज तो नहीं परेशान है, हम उनमें उलझे हुए हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा पहलू देख लें, जहाँ से एनर्जी आती है, जहाँ से फायदे आते हैं, जहाँ से आपको सारे कर्मों के लेखा जोखा देते हुए कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जुड़े, उन चीज़ों को तो हम भूल ही जाते हैं। एक जब समय आता है तब करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं उन्हें। हर अमावस्या वैसे अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, हर एकादशी पे आप अपने बच्चों पूर्वजों को याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को वो संस्कार देने चाहिए कि वो आपके पूर्वजों के प्रति एक आदर सम्मान की भावना रखें। क्योंकि आज अगर आप ये दहलीज उन्हें दिखाएंगे, ये एक सिस्टम उन्हें सिखाएंगे, तो अगली बार जब हमारा वो समय आएगा, जब आपका वो समय आएगा, तो आपके बच्चे, आपके संतान आपका भी उतना ही ध्यान रखेंगे। चलिए, अब करना क्या है आपको, इस एकादशी पर ऐसी कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा। एकादशी का व्रत, या फिर यूँ कहें कि हर व्रत को रखने वाले व्रती को संयम सबसे पहले होना चाहिए। उस पर एक शांत, एक धैर्य, एक शांति, और साथ के साथ उसके साथ आप किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, कोई नेगेटिविटी नहीं। ऐसे व्यक्तियों को व्रत तब भी सफल होता है जब आपके अंदर धैर्य और संयम होता है, वहाँ व्रत सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, यानी विजय एकादशी पर विजय होने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको हमेशा व्रती को सात्विकता का ही पालन करना चाहिए। इनफैक्ट अगर एकादशी का व्रत रखा है तो उस पूरे परिवार को ही सात्विकता का ज़रूर पालन करना चाहिए। लाभ, आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं, लाभ तो मिलते हैं, फायदे तो मिलते हैं, लेकिन कहीं चूक हम लोगों की तरफ से हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस फल से, उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु की आराधना करने से, माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न है, इसका मतलब धन की बढ़ोतरी आपके घर में ज़रूर होती है। एकादशी पे अगर आप व्रत रखते हैं, आपकी एनर्जीज तो पॉजिटिव होती हैं, आपका स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहता है, मान सम्मान में आपके वृद्धि होती है, जितने कष्ट आपके जीवन में आने वाले होते हैं वो सारे पहले ही दूर होना शुरू हो जाते हैं, और आपके परिवार के अंदर एक सुख सुविधाओं की आवागमन रहता है। पूर्वजों के लिए स्वर्ग के रास्ते खुलते हैं आप इस एकादशी से। अब आती है कि बहुत सारी चीज़ों का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। एक तो सात्विक रहना चाहिए, ये तो कन्फर्म है। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल खाना एकदम वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि आप उस चावल को खाने के बाद जब आप ये देह छोड़ते हैं तो आपका सामना रेंगते हुए जीवों के साथ होता है, यानी ऐसे कीड़े मकोड़ों के साथ होता है जिसकी आपने ज़िंदगी में कभी कल्पना नहीं की होती। तो ऐसे में उस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट घर में किसी को भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि व्रत जब पारण कर देते हैं उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने दिन भर से व्रत रखा था। नहीं, व्रत जब हम सूर्य उदय की तिथि का महत्व बता रहे हैं तो व्रत सूर्य जो अगले दिन का सूर्य उदय होगा, उदय की तिथि अगले दिन आएगी, वहाँ तक उस महत्व को माना जाता है, उस व्रत को माना जाता है। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते करते हमें दूसरे दिन की पूजा का विधि विधान भी रखना चाहिए। बहुत जल्दी हम तहश में आ जाते हैं, व्रत रखे होते हैं, थोड़ी सी बात होती है, गुस्सा चढ़ जाता है। भाई गुस्सा, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, द्वेष ये रखेंगे तो व्रत सफल होने में बहुत दिक्कत होगी। इनफैक्ट मैं यूँ कहूँगी कि व्रत जो है वो सफल नहीं होते हैं।
घर के लोगों को तकलीफ देते थे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, भगवान विष्णु की आराधना करने जाते हैं आप। पहले घर के लोगों को सम्मान देना शुरू कीजिए। जो जीवित नहीं है, जो पितृ हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। जो जीवित हैं उन्हें पितृ बनाने पे लगे हुए हैं आप। इतनी तकलीफ देंगे तो आप जीते जी मारते हैं सामने वाले को। बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बुजुर्गों को सम्मान दीजिए। जो आपके इर्द गिर्द हैं, पहले उन्हें सम्मान दीजिए कि कल अगर हमारा बिछड़ाव होता है उनसे, बिछड़ते हैं उनसे, तो उनकी आत्मा कभी तकलीफ में ना जाए। तो अपने घर के बड़ों को, बुजुर्गों को सम्मान ज़रूर दीजिए, पहले दीजिए। बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि सबसे पहले खाना अपने घर के बुजुर्गों को देना है। ये आप अपने लिए एक नींव खोद रहे हैं, आप अपने लिए कुछ कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, ये तो हम हर वीडियो में बताते हैं। पूजा पाठ नियमित कीजिए। हाँ, झूठ नहीं बोलना है, तकलीफ नहीं देनी है, दुख नहीं देना है, दूसरों को परेशान नहीं करना। गंगा स्नान ज़रूर करना है, गंगा के जल से आपको स्नान करना चाहिए इस दिन। गंगा का छिड़काव करना चाहिए, जल का छिड़काव करना चाहिए, ये सारी विधियाँ करनी चाहिए। अब आती है बात एक ऐसा कर्म जो ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कष्ट हो रहे हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, तो आपने भगवान विष्णु की तो आराधना करनी है, और आपने केले के पेड़ में उस दिन जल ज़रूर अर्पित करना है। भगवान विष्णु को केले का भोग ज़रूर लगवाना है। ये उपाय कीजिए, यकीन मानिए सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे और आपके कदम विजय की तरफ यानी तरक्की की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। सब लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी निजी तौर पर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।